10th क्लास के प्रिज्म क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखना और आपके सारे प्रिज्म के क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। पहले 3 रूल सीख लो और 3 बातें जो अपने दिमाग में ध्यान से रखनी है ताकि ये क्वेश्चन इजी वे में हो सके। पहली बात, जब भी हमारा इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो लाइट टोटली अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दूसरी बात, जब भी इंसिडेंस एंगल क्या होता है, मान लो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो इंसिडेंस एंगल है। दूसरी बात को भी ध्यान से रखना। और तीसरी बात ये है, जब भी रेयरर से डेंसर और डेंसर से रेयरर कोई भी लाइट, रे ऑफ लाइट 90 डिग्री के एंगल पे है तो हमेशा अनडेविएटेड पास करेगी। इस बात को भी अपने दिमाग में ध्यान से रख लेना। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ये रे ऑफ लाइट है ये भी 90 डिग्री के एंगल पे है, तो ये भी क्या करेगी, अनडेविएटेडली पास कर जाएगी 90 के एंगल पे। अभी इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखना। उससे पहले ट्राई ये करना, जब भी एक रे को इस सरफेस के साथ टकराओ तो उसके साथ नॉर्मल जरूर बना लेना। पहले हम नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड बात, 90 ये एंगल हो गया, 45 ये है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट पता है कि नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये टोटल क्या हो गया, 90 हो गया, मतलब ये भी क्या हुआ, 45 हो गया। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है, 45 है, और इंसिडेंट एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा क्योंकि क्रिटिकल एंगल नॉर्मली 42 डिग्री होता है और यहां पर कितना है, 45 डिग्री। तो इस रूल के हिसाब से ये जो एंगल होगा ये ऐसे आ जाएगा। अभी नेक्स्ट, जितना हमारा इंसिडेंट एंगल होता है उतनी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, तो ये भी क्या हो गया, 45 हो गया। और हमें पता है कि नॉर्मल का सरफेस के साथ कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री, तो ये भी कौन सा एंगल हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो ये लाइट भी हमारी 90 डिग्री पे यहां पर स्ट्राइक करेगी और 90 के साथ जो भी लाइट आती है वो अनडेविएटेडली पास कर जाती है।